हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल विद्यार्थी में। तो आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि गणित के लेसन प्लान किस प्रकार से बनाते हैं। तो सबसे पहले आप लिख देंगे पाठ योजना। उसके बाद एक इस प्रकार की सारणी बनाएंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, वादन, समय, विषय और प्रकरण होंगे। जैसे कि आज हम बनाने जा रहे हैं वर्गमूल पे लेसन प्लान। ये कक्षा 8 का है। इसके बाद आप लिखेंगे विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आप पढ़ा रहे होंगे। उसके बाद आप लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। तो है सामान्य उद्देश्य छात्र की मानसिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करना, छात्रों को गणित के नियम एवं तथ्यों से अवगत कराना, छात्रों को गणित के ज्ञान की दैनिक जीवन में उपयोगिता समझाना, छात्रों में सृजनात्मक का विकास करना। इसके बाद आ जाएंगे विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में पहले क्रमांक में है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्र वर्गमूल से संबंधित तथ्यों को समझ सकेंगे। अवबोधात्मक उद्देश्य जो कि है छात्र वर्गमूल को समझ सकेंगे, वो व्याख्या कर सकेंगे। उसके बाद आता है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र प्राप्त ज्ञान का प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। उसके बाद नंबर 4 में है कौशलात्मक उद्देश्य, छात्र प्राप्त ज्ञान का प्रयोग दैनिक जीवन समस्याओं को हल करने का कौशल प्राप्त करेंगे। फिर आएगा सहायक सामग्री जैसे चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट, श्यामपट्ट, चार्ट आदि। फिर आएगा पूर्व ज्ञान, छात्र वर्ग के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर उसके बाद आप सभी को बनाने हैं प्रस्तावना प्रश्न। जैसे कि आप देख रहे होंगे, आपने इसी प्रकार की एक सारणी बनानी जिसमें क्रमांक, संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र प्रतिक्रिया। तो पहला है इसमें 1, 2, 3 कैसी संख्या है। उत्तर आएगा यह प्राकृतिक संख्या है। फिर आएगा प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग किस प्रकार ज्ञात होता है। उत्तर आएगा किसी भी प्राकृतिक संख्याओं को उसी संख्या से गुणा कर वह वर्ग ज्ञात होता है। फिर तीसरा आता है 7 का वर्ग बताइए। तो 7 का वर्ग 49 होता है। इसके बाद आता है संख्या 49 संख्या 7 का क्या कहलाएगी। तो यह प्रश्न आपका समस्यात्मक हो जाएगा। तो उसके बाद आप सभी का आएगा एक उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम गणित विषय के अंतर्गत वर्गमूल का अध्ययन करेंगे। अगले पेज में आप इस प्रकार की सारणी बनाएंगे। सबसे पहले है कर्म संख्या, शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, शिक्षण अधिगम, छात्र अध्यापक क्रिया, परिस्थिति छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि, लास्ट में मूल्यांकन। तो पहला शिक्षण बिंदु है वर्गमूल। तो आप इस प्रकार से आप तीसरी सारणी में देख रहे होंगे शिक्षण अधिगम, छात्र अध्यापक क्रिया में विकासात्मक प्रश्न। तो इस प्रकार से आपने विकासात्मक प्रश्न बनाने हैं। तो पहला है संख्या 9 का वर्ग बताइए और दूसरा है 81 का 9 क्या कहलाएगा। तो उसी के आगे आप एक सारणी देख रहे होंगे परिस्थिति छात्र प्रतिक्रिया। तो आप पहले का उत्तर देखेंगे कि 9 का वर्ग 81 है और दूसरे प्रश्न के उत्तर में आप अस्पष्ट लिख देंगे। ये प्रश्नोत्तर विधि है, तो आप इसके आगे प्रश्नोत्तर विधि लिख देंगे और इसके आगे लिख देंगे अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। तो छात्र अध्यापक कथन आप इसके नीचे लिखेंगे कि संख्या 9 का वर्ग 81 का वर्गमूल कहते हैं। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने से मूल संख्या प्राप्त होती है। वर्गमूल का या आप देख रहे होंगे रूट से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी संख्या को 2 वर्गमूल धनात्मक तथा ऋणात्मक होते हैं। वर्गमूल के संकेत का मान 1/2 होता है। तो आप देख रहे होंगे अंडर रूट इक्वल टू 1/2। तो इसके आगे आप परिस्थिति छात्र प्रतिक्रिया में आप छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में छात्र नवीन ज्ञान प्राप्त करेंगे। इतना पढ़ाने के बाद पहला शिक्षण बिंदु समाप्त होता है और मूल्यांकन प्रश्न में आप कोई भी 2 प्रश्न डाल सकते हैं कि 25 का वर्गमूल बताइए और 8 का वर्ग बताइए। इसी के बाद दूसरा शिक्षण बिंदु अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इसमें विकासात्मक प्रश्न है कि वर्गमूल के संकेत का मान कितना होता है। तो उत्तर में आ जाएगा वर्गमूल के चिन्ह का मान 1/2 होता है। उसके बाद दूसरे प्रश्न में है वर्गमूल ज्ञात करने की अभाज्य गुणनखंड विधि बताइए। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा अस्पष्ट उत्तर। इसी के आगे आप प्रश्नोत्तर विधि लिखेंगे और जैसे कि हमने ऊपर किया था कि छात्र प्रत्यास्मरण करेंगे और छात्र अध्यापक कथन। उसके बाद सर्वप्रथम ज्ञात संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर समान गुणनखंडों को जोड़े बनाते हैं, अब प्रत्येक जोड़े से एक गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो इसके आगे आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसके आगे लिखेंगे आप छात्र अभाज्य गुणनखंड के विषय में नवीन ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसके बाद दूसरे शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे यह गुणनफल अभिष्ट वर्गमूल होता है। जैसे 64, तो 64 का यहाँ पर वर्गमूल क्या है। तो 2 × 2, 2 × 2 और 2 × 2। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे। तो अंडर रूट 64 इक्वल टू 2 × 2 × 2 इक्वल टू 8। तो यहाँ पर इसके बाद आपके इसमें भी 2 मूल्यांकन प्रश्न आ जाएंगे। गुणनखंड विधि द्वारा 256 का वर्गमूल ज्ञात करें और इसके आगे आप लिख देंगे छात्र नवीन ज्ञान प्राप्त करेंगे। तीसरा शिक्षण बिंदु जो कि गणित में आदर्श प्रश्न होता है। तो इसका आदर्श प्रश्न है गुणनखंड विधि द्वारा 36 का वर्गमूल ज्ञात करें। इसमें विकासात्मक प्रश्न में क्या दिया है। तो उत्तर आ जाएगा यह एक संख्या दी गई है। प्रश्न में ज्ञात क्या करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करना है। तो छात्र अध्यापक कथन में आप सभी 36 का वर्गमूल इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। फिर आगे आप वही लिख देंगे छात्र प्रत्यास्मरण करेंगे और ये प्रश्नोत्तर विधि, आगमन विधि। और इसमें भी आप एक मूल्यांकन प्रश्न डाल सकते हैं कि 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए।
अब इसके बाद आता है, इसके बाद अगले पेज में आ जाएगा श्याम प्रसाद। तो आपने एक ब्लैक चार्ट को इस प्रकार से चिपकाना है जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, वादन, समय, विषय और प्रकरण जो आप ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे वो आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद आता है लिखित एवं निरीक्षण कार्य। तो इसमें लिखेंगे आप, छात्र अध्यापिका छात्रों को सैंपल सार उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेगी, या जो लड़का होगा वो छात्र अध्यापक छात्रों को सैंपल सार उतारने का निर्देश देकर स्वयं निरीक्षण करेगा। फिर इसके बाद आता है गृह कार्य। तो गृह कार्य में आप सभी को 3 प्रकार के प्रश्न बनाने पड़ते हैं, अति लघु उत्तरीय, और फिर आता है लघु उत्तरीय, और फिर आता है दीर्घ उत्तरीय। उसके बाद संदर्भ पुस्तकें।